ये लखनऊ में गली में खड़े बच्चों पर कार चढ़ाने का मामला सामने आया है। साइकिल लेकर गली में खड़े हुए थे 3 बच्चे। एक की पसलियां टूट गई हैं और 3 दिन आईसीयू में भर्ती रहा। आरोपी ड्राइवर ने घर बुलाकर बच्चों के पिता और दादा को धमकाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब निकलकर सामने आया है और आरोपी ड्राइवर ने जो बच्चे हैं उनके पिता और दादा को घर बुलाकर धमकाने का मामला जो है वो भी सामने आया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये कार आती है और जो बच्चे अपने घर के बाहर खड़े थे उनके ऊपर चढ़ जाती है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है और दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आई। 3 बच्चे तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये काली कार आती नजर आती है। हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गई हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। निकिता, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि अब पुलिस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जो है कार्रवाई कर रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लखनऊ की ये घटना है, दिल दहला देने वाली घटना जी। है, जहां पर बच्चों के ऊपर हम देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज द्वारा कि किस तरीके से कार चढ़ाई गई है। टर्न होने के बाद अचानक से स्पीड बढ़ा दी जाती है और इसमें एक जी। की जो पसलियां हैं वो टूट गई हैं और 3 दिन तक आईसीयू में वो बच्चा भर्ती है। और लखनऊ में की ये जो घटना है, इससे सीसीटीवी फुटेज जब पूरा डिटेल सामने आई है तब खुलासा हुआ है कि किस तरीके से गली में अपनी साइकिल लेकर के 3 बच्चे खड़े होकर बातें कर रहे थे और बगल से कार आती है जो इनकी गली की ओर मुड़ती है और स्पीड अचानक से बढ़ जाती है और इसके बाद चपेट में 2 बच्चे और आ जाते हैं और एक बच्चा कार के दाहिनी टायर से दब भी जाता है और दूसरे की कार से टक्कर से उछलकर जो सामने की दीवार है उससे वो टकरा गया है। और कार के नीचे जिस तरीके से दबा बच्चा कार हटने पर उठकर लंगड़ाते हुए अंदर जा रहा है, लेकिन उसकी जो पसलियां हैं अगर मैं बात करूं वो भी जबरदस्त, तो वहां पर भी चोट आ गई है। 3 दिन तक आईसीयू में फिलहाल उसका इलाज चलता रहा है और बच्चों के घर वाले ने इस पूरी बात इसको घटना नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब घटना ही इनफैक्ट मान रहे थे, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उन्हें ये लगा है कि इस पूरी चीजों को जानबूझकर किया गया है। और जी। अब इसकी कंप्लेन कार चढ़ाने वालों से जब की है तो उसके पिता ने घर घुस करके यहाँ धमकी दी है। कार चढ़ाने वाले जो पड़ोसी हैं वो पुलिस ने घटना के 8 दिन बाद मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया है। जी। और अब मुकदमा दर्ज होने के बाद जिस तरीके से अब पूरी चीजें आ रही हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ने कई चीजों को बयां कर दिया है, क्योंकि ये घटना जहां पर जानबूझ के की गई है, तो अब इसके पीछे तफ्तीश भी चल रही है कि क्यों ये किया गया, आखिर क्या मंशा रही है उन लोगों की ऐसे करने में। और जल्दी अब ये सारी चीजें भी निकल के आएंगी, लेकिन बच्चों को गंभीर रूप से आयुष यहाँ पर चोट जरूर लगी है। बिल्कुल। निकिता, दूसरी ओर जिस तरीके से बच्चों को गंभीर रूप से जाहिर तौर पर चोट लगी है, पुलिस ने पूरे मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अब क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है जो ये आरोपी ड्राइवर है उसके? देखिए अब पुलिस जो है यहाँ पर तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि कई जी। समय बाद यहाँ पर पूरी कंप्लेन है उसका संज्ञान में लिया गया। जिस जी। तरीके से ये फैमिली आकर के लगातार धमकी दे रही है, लेकिन उसके ठीक बाद यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कार चढ़ाने वाले पड़ोसी ही हैं और पुलिस ने घटना के 8 दिन बाद फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ है और इसके बाद जो भी जानकारी अब इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल के आएगी वो भी हम सब दर्शकों तक साझा जरूर करेंगे। जी। निकिता, दूसरी ओर जिस तरीके से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, 3 बच्चे नजर आए और वो 3 बच्चे गाड़ी की चपेट में आ गए। उनकी हालात फिलहाल कैसे, क्या स्थिर है वो? देखिए जी। फिलहाल एक उसमें जी। बच्चा तो गंभीर रूप से बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। जिस जी। तरीके से हम देख रहे हैं सीसीटीवी में, उसको वो छोटा भी है और जिस तरीके से जी। कार जी। उसको टकराती हुई गई है, उसका वो फिलहाल आईसीयू में है, उसका इलाज चल रहा है, 3 दिन से है, लेकिन जो बिल्कुल 2 निकिता, बच्चे मतलब एक और बच्चे हैं। की हालत ज्यादा गंभीर है, बाकी 2 फिलहाल ठीक है। जी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर इस बीच जयपुर